डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे और इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, अगर ना समझ में आए तो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो बिंदु आवेश यहाँ पे, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं। देखिए, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। देखिए यहाँ पे, देखिए प्लस क्यू का आवेश किसी माध्यम में यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस क्यू का आवेश देखिए यहाँ पे O बिंदु पर रखा हुआ है। किस माध्यम में? किसी भी माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर यहाँ पे देखिए R है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। किस पर? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, जिस पर, इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा एक क्यू आवेश स्थित है। क्या? प्लस क्यू नॉट आवेश मान लेते हैं, प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। माना कि यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। उसके बाद देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल का मान। देखिए, कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, Q1 का मान हमारा प्लस क्यू है और Q2 का मान प्लस क्यू नॉट है। तो Qn की जगह हम क्या करेंगे, प्लस क्यू कर देंगे, और Q2 की जगह क्या करेंगे, हम क्यू नॉट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू नॉट बटे R स्क्वायर, न्यूटन इसका मात्रक होता है, क्योंकि ये कूलाम के नियम का सूत्र दिया है। तो ये हमारा कूलाम का नियम ये होता है। अब देखिए, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, जिसका हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमारा कूलाम का नियम ये होता है, तो हमने यहाँ पे कूलाम के नियम पर रखा हमारा, तो Q प्लस क्यू और फिर प्लस क्यू नॉट आ गया बटे R स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, हम जो प्लस क्यू नॉट जिसे हमने माना है, प्लस क्यू नॉट को हम क्या करेंगे, F के नीचे ले आएंगे, स्थानांतरण कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा F बटे क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, F बटे क्यू नॉट, जो F बटे क्यू नॉट है, F बटे क्यू नॉट, ये किसके बराबर होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर हम E लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए, इसके स्थान ये जो होता है, कितना होता है, E के बराबर होता है। F बटे क्यू नॉट जो होता है E के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम E लिख देंगे। तो देखिए, तो हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो K है, K यहाँ पे हमें दिया कि एक स्थिरांक है, तो K का मान हम निर्वात वायु के लिए 1 लेते हैं, तो हम K का मान 1 रखेंगे, तो 1 का गुणा उसमें हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारा ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, ये हमारा सूत्र निकल जाएगा। जो हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं, तो ये हमारा ये सूत्र निकल जाएगा। E बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू बाई R स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है।
जहां पे देखिए 1/4πε0 का मान कितना है, 9 × 10⁻9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। अब आगे देखिए, आपको लिखना किस प्रकार से, इतना सिद्ध करने का आपको लिखना है कि परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल F जो होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेगा, आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। अगर एक माइनस एक प्लस तो आकर्षित करते, जिसकी दिशा क्या है, OP है, जिसकी दिशा O से P की तरफ है, इस प्रकार से है, चित्र में भी आपने देखा है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा OP की ओर होगी और फिर आवेश प्लस क्यू से दूर की ओर होगी, यानी प्रतिकर्षित करा तो दूर ढकेल रहा, अगर आकर्षित करा तो खींचता। आगे देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला बिंदु O पर स्थित आवेश माइनस क्यू होता है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो आवेश दिया आपको, ये अगर माइनस क्यू होता, यहाँ पे प्लस क्यू दिया, ये माइनस क्यू जो होता, तब देखिए क्या होता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा OPO होती, क्या होती, PO होती, तो यह क्या करता, आकर्षित करता, तभी एक दूसरे को इस प्रकार से आकर्षित करता, प्रतिकर्षित ना करता, तब खींचता एक दूसरे को। आगे देखिए, यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डेट मतलब कितने भी दिए हों तो विद्यमान हो, तो उस स्थान पर किसी बिंदु का पर प्रत्येक बिंदु आवेश की तीव्रता उत्पन्न करेगा, क्या, वही तीव्रता, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर Q1 Q2 Q3 इसी प्रकार से दिए हुए हैं बहुत सारे आवेश, तो इसकी जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश की तीव्रता जो होगी वही होगी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे E1 E2 E3 इसी प्रकार से होगा, जहाँ पे Q वहाँ पे E कर देंगे, यानी Q1 का E1 हो जाएगा, Q2 का E2 हो जाएगा, और इसके पूरे जब इसका सदिश योग निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, इसी प्रकार से जोड़ते चलेंगे जितनी तीव्रता दी होगी। आगे देखिए, जो वह अन्य बिंदु आवेशों की अनुपस्थिति में करता है, अतः उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E विभिन्न आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न तीव्रताएं E1 E2 E3 डेट डैश की सदिश योग के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, यही हमने बताया, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि सभी के योग के बराबर होगी। तो इसी प्रकार से हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसी प्रकार से आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।